प्रणाम सुदर्शन प्रभु प्राणनाथ दर्शन। आज का अध्याय महामतिश्री प्राणनाथ जी महाराज परमधाम के इंद्रावती की आत्मा, सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज सुंदरबाई की आत्मा, श्यामा महारानी के अवतार, सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र, बाल्यकाल अवस्था कहा जाए तो 5 वर्ष की उम्र तक 40 वर्ष की उम्र में कितने ही कष्ट, कठिन संघर्ष, अनेक धर्म पद्धति नियम सिद्धांत को जांचा परखा। 14 वर्ष निष्ठाबद्ध भागवत सुना कांची भट्ट के मंदिर में जामनगर में। अंत में स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा ने स्वयं और खुद की पहचान कराई और 16 अक्षर का नदराम मूल महामंत्र दिया। नदराम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने पूछा, आप प्रभु आप कहाँ जाएंगे? कृष्ण परमात्मा ने कहा, मैं आपके हृदय कमल में बैठूंगा और यहीं से परम धाम के सभी नियामतें 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को जो वापस लाने का कॉल किया, उसको आपको जगाना है, जागृत करना है। समयांतर पे साकुलर और साकुमार परम धाम की तो सरदार सखियाँ आपके साथ आई है, साथ साथ इंद्रावती जो आपकी सखी है सर्वश्रेष्ठ, वो भी आई, क्योंकि बिना मेरे अकेले वो कुछ हो नहीं सकता। सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र, जीवन चर्चनी एवं प्रभु श्री प्राणनाथ ने जीवन में जितने कठिन संघर्ष किए, सूक्ष्म परमात्मा परब्रह्म परमात्मा अक्षर परमात्मा को पाने के लिए उनका हृदय मन तन और आत्मा निर्मल और निश्चल था। अक्षरातीत परब्रह्म ने उनके निर्मलता निश्चलता एक निष्ठ था और हृदय मन तन आत्मा से मानव मात्र के प्रति जो प्रेम स्नेह दया करुणा था और अक्षरातीत परब्रह्म से मिलने की उत्कंठा पाकर सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज को श्री कृष्ण परमात्मा दर्शन किए। उसी प्रकार 5 शक्तियाँ से महाराज ठाकुर में समाहित हुई, दर्शन दिए और आप से ही परमधाम से आई ब्रह्मात्माओं की जागृति हो गई। ये सभी बातें सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने अंतिम 21 दिनों में की। तो महामतिश्री प्राणनाथ जी महाराज के हृदय कमल से सभी प्रकार के शंका संदेश से हटने लगे, निजानंद रूपी सुगंध आने लगे। वास्तव में रूहे मूल मिलावा परमधाम में बैठी है। धाम धनी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने शुद्ध सात को ब्रह्मात्मा को 3 बार मना किया, लेकिन माया का एक खेल दिखने के लिए ब्रह्मात्माएं अड़ग रही, इसीलिए कालमाय के ब्रह्मांड में उनको आना पड़ा। अपने इच्छा स्वरूप सांसारिक क्षण प्रपंच समाज की जो कालमा का ब्रह्मांड देखने की इच्छा इतनी बड़ी प्रगाढ़ हो गई, परमधाम का सात्विक चिन्मयी आनंद को भूल गई। यही ये माया का भेद है। माया का एक झूठे संसार को संदेशात परब्रह्म परमात्मा इस आनंद श्यामा महारानी 12,000 ब्रह्मप्रियाएं यहाँ पर जीवन पर झूठी माया को इकट्ठी कर रही है और परमधाम का सच्चा जो आध्यात्मिक सुख निजानंद चेतन रूपी जो आनंद है उससे वंचित रह जाती है। श्री जी परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि मैं स्वयं आऊँगा, तारतम्य ज्ञान रूपी आपको जागृत करूँगा, आत्मक जागृत करूँ, फिर भी आप मुझे परखोगे नहीं, पहचानोगे नहीं। आपने मुझे जो कॉल दिया वो भी आप भूल जाओगे। प्रभु परमात्मा ने हंसते हंसते धर्म पे अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अखंड ब्रह्मज्ञान तारतम्य ज्ञान दिया, अलौकिक खजाना दिया। जिस तरह से मार्कटिंग ऋषि को परमात्मा ने माया दिखाई, अपने से चरणों से दूर करके और परमधाम के सभी नियामतें आत्मिक सुख आनंद दिया, उसी प्रकार से राज्य ने ये स्पष्ट कहा था परमधाम से कोई भी ब्रह्मात्माएं एक कालमाय के ब्रह्मांड में जाने वाले हैं।
आपको यहीं पर मेरे चरणों में बैठकर माया का एक खेल देखना है कि माया का खेल मिथ्या झूठा संसार है। परम धाम में सभी ब्रह्माते वहीं बैठकर अपनी स्वरूपता स्वरूपी किसी भी जीव के ऊपर आत्मा को बिठाकर एक खेल देख रहे हैं। अपना नूर अलौकिक तन तो परम धाम में ही बैठा है, क्योंकि जो नूर और अलौकिक तन है परब्रह्म से राजी अक्षर परम धाम का सुदृश्यात होगा, वो कभी इस कालवायु में ब्रह्मांड में आ नहीं सकता। प्रभु परमात्मा प्राणनाथ स्पष्ट कहा है, कंकरी एक अर्श के उड़ावे 14 तक। एक छोटे से कंकरी, छोटा सा रेती का कण अगर इस काल में के ब्रह्मांड में पड़ जाता है तो 14 लोक का ब्रह्मांड तुरंत ही महाप्रलय में नाश हो जाता है। आप समझ सकते हो कितना अलौकिक पार अज्ञान कितना पावरफुल होगा। इस तरह से परमधाम में कोई भी नूरी तत्व यहाँ आया नहीं, न आने वाला है, और यहाँ का पांच भौतिक तन कभी भी परमधाम में जाने वाले। ये सभी बातों का रहस्य अक्सर तो परमात्मा है। सदगुरु धनी देवजी में जो 5 शक्ति आई वही समाई महाराज ठाकुर में आने के बाद वो प्राणनाथ कह रहे और तारतम ज्ञान रूपी ब्रह्मज्ञान जाहिर किया। जब परमधाम के मूल स्वरूप की पहचान सुदर्शात को ब्रह्मात्मा को हो जाती है, तब अपने निज स्वरूप को वो चितवन में मेडिटेशन में ध्यान में एकाग्रचित होकर वो निहार सकती है, देख सकते हो। उससे परमधाम का भेद अर्थात परमधाम के भेद है अक्षर ब्रह्म की लीला और अक्षरातीत परब्रह्म के चेतन लीला दोनों का आनंद अंग लीला जो अलौकिक प्रेम की लीला है उसका भेद खोल सकता है। माया संसार एवं काल, माया संसार एवं क्या काल, ये तीनों से भिन्न चेतन के स्वरूप है, उसका अनेक रूप परमधाम में विराजमान है। प्रभु प्राणनाथ के आशीर्वाद से स्वामी श्री लालदास जी महाराज वितक प्रकरण 17 में चौपाई नंबर 66 में क्या आएगा, जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप से राज सो सारे परिणाम मिले। वास्तव सैनिक सुख का स्वामी लालदास जी महाराज के सातों स्वरूप श्री राजकुमार सातों स्वरूप परिणाम परम धाम में गोवर्ध जी बंगला जी में विराजमान है। दिव्य अलौकिक अखंड परम धाम के सत्य के चेतन और आनंद की अद्वितीय लीला परमधाम पन्ना परमधाम में अभी भी विद्यमान है। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की जो अलग अलग लीला है, लेकिन यहाँ समझो अक्षर ब्रह्म की जो लीला उसका स्वरूप, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप अविनाशी चेतन, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमधाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ये वेद केवल वेद पक्ष सनातन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में पश्चिम कुरान अकेले नहीं कर सकता, तारतम ज्ञान से वो खुल सकता है। मतलब दोनों पक्ष हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष को मिला के प्रभु प्राणनाथ ने 18,758 चौपाई कुलचम स्वरूप वाणी बताया। उसके परस्पर मिलाप से ही आप इस ब्रह्म ज्ञान इलम नंदनी ज्ञान को खोल सकते समझ सकते। इसलिए प्रभु प्राणनाथ कहते हैं जो कुछ कहा कदेव वेद ने, जो कुछ कहा वेद ने सो ही कहा कदेव। वेद जो भी बातें बोल रहा है कोई बात कदे पक्ष अंजल जम्बल तो कुरान दो बंदे एक साहब, दोनों बंदे मोमिन कहो ब्रह्म सृष्टि को दोनों बंदे एक ही साहब के लड़ते भी नहीं पाए हुए, दोनों में भाषा और ज्ञान की समझ अज्ञानता के कारण एक दूसरे को समझे। अब बहराज चतुर्थ के इसीलिए प्रभु प्राणनाथ ने कहा 18,758 चौपाइयों में प्रभु प्राणनाथ ने यही चीज बताई। वेद पक्ष उपनिषद शास्त्र पुराण संहिता भागवत गीता कते में अंजल जम्बल तौरत कुरान बाइबल गुरुग्रंथ साहिब बुद्धिज्म और महावीर जैनिज्म सभी धर्म ग्रंथों मूलभूत सार गर्भित तत्व समझाकर 18,758 चौपाया 524 प्रकरण 17 बृहद ग्रंथ और 1662 पृष्ठ का ये महान तारतम श्रावण एलम नंदनगान कुलचम संवाणी स्वसम वेद मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमें बताया कि नदानंद स्व के अक्षर परब्रह्म की बातें उनका दर्शन वही वाणी ज्ञान का स्वरूप है। सातों स्वरूप सिराग सो साहेब परिणाम है, ये सभी परिणाम आज भी विद्यमान है। जब तक
परमधाम से आई 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ और ईश्वर सृष्टि को जागृत नहीं कर लेते, तब तक पूर्णम परमात्मा श्री राजे अक्षादित कृष्ण परमात्मा इस काल माया के ब्रह्मांड से जाने वाले। इसलिए कहते हैं प्रभु परमात्मा से प्रेम लक्षण अवधि गोपी माधुर्य भक्ति मान से सेवा पूजा सरस्वती ध्यान चित्तवनी में आप परब्रह्म परमात्मा को पा सकते। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें। प्रणाम।